दोस्तों, राजस्थान के अंदर कौन मारने जा रहा है बाजी, सबसे बड़ा सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। जो ताजा सर्वे आया है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। क्या गहलोत का जादू फिर से काम करने जा रहा है या फिर भाजपा इस बार बाजी मारने जा रही है? क्योंकि राजस्थान में एक लंबे टाइम से रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या नहीं होने वाला है या फिर मोदी की जादू की जो छड़ी है वो कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार बनाने वाली है। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा नजर जिस राज्य पर अभी फिलहाल लोगों की है वो है राजस्थान, और यही वो राज्य है जो 2024 के नतीजों पर असर डालने वाला है। इस सर्वे में सभी पार्टियों की नींद उड़ा रखी है और इतने बड़े उलटफेर के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। राजस्थान के अंदर आपको पता है कि 200 विधानसभा सीट है और 199 सीटों पर इस वक्त जो चुनाव हुआ था, क्योंकि एक सीट पर प्रत्याशी की मृत्यु होने की वजह से चुनाव आयोग ने चुनाव को टाल दिया था। लेकिन अब एक एक जिले की सीट के बारे में आपको बताते हैं कि वहां पर कौन किस पर हावी हो रहा है और कौन किससे आगे निकल रहा है, क्योंकि एक एक जिलों से आप पूरे राजस्थान का समीकरण समझ पाएंगे कि राजस्थान में 3 तारीख को क्या होने वाला है। बहुत ही कम दिन बचे हैं राजस्थान के इस रिजल्ट में, गिने चुने दिन ही बचे हैं, और आज के इस वीडियो में आपको पूरा सटीक तरीके से बताते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। उससे पहले अगर आपने कमेंट नहीं किया तो जरूर पहले कमेंट कर दीजिए कि राजस्थान के अंदर आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं, आप कौन से इलाके से देख रहे हैं, वहां का क्या माहौल है उसके बारे में भी आप बता दीजिए, क्योंकि जनता का ओपिनियन सबसे बड़ा होता है। चलिए शुरू करते हैं हम आगे अपने सर्वे को। शुरुआत जिलों से करते हैं कि आखिर किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। बात करते हैं बीकानेर जिले की, जहां पर 7 विधानसभा सीट है और यहां पर कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है और बीजेपी के खाते में भी यहां पर 3 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है। यानी यहां पर बीकानेर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है और दोनों के बीच महा मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं सीधे राजस्थान के सूखे जिले जैसलमेर की ओर, जहां पर 2 विधानसभा सीट है। यहां पर 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। अब आते हैं गंगानगर जिले पर, जहां कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं। इस सर्वे ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस के पास 3 सीट जा सकती है और बीजेपी के पास भी 3 सीट जा सकती है और अन्य का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आते हैं जालोर जिले पर, जहां पर कुल 5 विधानसभा सीट है, जिनमें से 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती है जबकि 2 भाजपा के खाते में जा सकती है। अन्य का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आते हैं बाड़मेर जिले में, जहां पर कुल 7 विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है और भाजपा के खाते में यहां पर 4 सीटें जा सकती है और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं सिरोही जिले पर, जहां पर 3 विधानसभा सीट आती है। यहां पर कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है जबकि भाजपा के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है और अन्य का यहां पर खाता है जो खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आते हैं बांसवाड़ा जिले पर, जहां पर 5 विधानसभा सीट है। कांग्रेस के खाते में 3 सीट यहां पर जा सकती है, भाजपा के खाते में 2 और अन्य का यहां पर सूफड़ा साफ है। डूंगरपुर जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जिनमें से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है जबकि 2 ही भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है और अन्य यहां पर बिल्कुल कमजोर है। उदयपुर जिले के अंदर 8 विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती है जबकि भाजपा के भी खाते में 4 जा सकती है। यानी यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है और यहाँ पर अन्य जो पार्टियां हैं उनका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रतापगढ़, जहां से 2 विधानसभा सीट आती है, यहाँ पर 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है जबकि 1 बीजेपी के खाते में, यानी कि यहाँ पर टाई हो सकता है और अन्य यहाँ उनका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आते हैं झालावाड़ जिले पर, जहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 2 भाजपा के खाते में और अन्य यहाँ पर 0-0 है। अब आते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर, जहाँ पर 5 विधानसभा सीट आती है, जहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है, भाजपा के खाते में 3 और अन्य यहाँ पर 0 हो सकता है। अगले जिले कोटा पर आते हैं। कोटा राजस्थान में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोटा के अंदर 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस बाजी मारती हुई 6 के अंदर से 4 सीटें अपने खाते के अंदर ले जाती हुई नजर आ रही, जबकि भाजपा यहाँ पर काफी कमजोर दिख रही है और 2 सीट ही कोटा के अंदर भाजपा ले सकती है, इस प्रकार का ओपिनियन पोल में भी दिख रहा है और अन्य का यहाँ पर खाता बिल्कुल भी नहीं खुलने के चांस है। अब आते हैं 12 के अंदर, जहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई 1 सीट ले सकती है और भाजपा के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है और अन्य यहाँ पर 0 है। अगला जिला सवाई माधोपुर, जहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। कांग्रेस का यहाँ पर शायद खाता नहीं खुलेगा जबकि भाजपा बाजी मारती हुई 4 सीटें अपने खाते में ले रही है। अब आते हैं जयपुर के अंदर, जो
जो कि राजस्थान की राजधानी भी है और एक राजनीति के नजरिए से काफी अहम है। यहाँ पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, 19 विधानसभा सीट है। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी पर हावी होती हुई 19 में से 10 सीट अपने खाते में ले रही है। भाजपा यहाँ पर 9 सीट जीत रही है। बीजेपी कांग्रेस से यहाँ पर कमजोर है, थोड़ी नॉर्मल कमजोर है, यहाँ पर टक्कर भी यहाँ पे हो सकती है। और अन्य का यहाँ पर जयपुर के अंदर खाता नहीं खुलने वाला है। बात की जाए करौली की, जहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, जहाँ पर भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। धौलपुर के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 जा सकती है और भाजपा के खाते में भी 2 जा सकती है, जबकि अन्य यहाँ पर 0-0 है। अगला जिला भरतपुर है, जहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर कांग्रेस अपने खाते में 4 विधानसभा सीट लेती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा के खाते में 3 और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 है। यानी भरतपुर के अंदर भी कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अगला जिला अलवर है, जहाँ पर 11 विधानसभा सीट है। कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है, जो कि सबसे ज्यादा इस जिले में कांग्रेस के पास सीट जा सकती है। और भाजपा के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट और अदर यहाँ पर 1 सीट जीत सकता है। इसके बाद आते हैं 8 विधानसभा वाले जिले सीकर पर। सीकर के अंदर 8 में से भाजपा के खाते में 5 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 जा सकती है और अन्य का यहाँ पर बिल्कुल खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आते हैं झुंझुनू जिले के अंदर, जहाँ पर 7 विधानसभा सीट है, जिनमें से 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि 4 भाजपा यहाँ पर ले सकती है और अन्य यहाँ पर 0-0 है। चूरू के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती है, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 जा सकती है और भाजपा के खाते में भी यहाँ पर 3 जा सकती है। यानी चूरू के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर का मुकाबला हो सकता है और तीसरा मोर्चा यहाँ पर 0-0 है। भीलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीट है, जहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 5 सीट यहाँ से जा सकती है, जबकि अन्य का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आते हैं राजसमंद जिले के अंदर, जहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, जहाँ पर 2 कांग्रेस ले सकती है और 2 ही भाजपा ले सकती है। यानी राजसमंद जिले के अंदर भी इन दोनों पार्टियों के बीच टक्कर हो सकती है और तीसरा मोर्चा यहाँ पर 0-0 है। अब आते हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर, जहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से 3 कांग्रेस यहाँ से ले जा सकती है और बीजेपी को यहाँ पर 2 ही लेकर संतोष करना पड़ सकता है, जबकि अन्य यहाँ पर 0 से ही संतोष कर सकता है। नागौर जिले के अंदर 10 विधानसभा सीट आती है, भाजपा के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर भाजपा से बढ़त बनाती हुई 5 विधानसभा सीट ले सकती है और अदर के खाते में शायद 1 सीट जा सकती है। शायद वो सीट आरएलपी की हो सकती है। नागौर के अंदर आरएलपी भी अपना दमखम दिखा रही है। अब आते हैं जोधपुर विधानसभा के अंदर, जहाँ पर 10 विधानसभा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस अपने खाते के अंदर 5 सीट ले जा सकती है, जबकि भाजपा अपने खाते के अंदर 4 सीट ले सकती है और 1 अन्य के खाते में जा सकती है। अब आते हैं पाली की 6 विधानसभा सीट पर, जहां पर कांग्रेस के पास 3 सीट जा सकती है और बीजेपी के पास भी 3 जा सकती है और अन्य यहां पर 0 है। अब आते हैं अजमेर जिले के अंदर, जहां पर 8 विधानसभा सीट है, कांग्रेस के खाते में यहां पर अजमेर से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस जीत सकती है और बीजेपी भी कांग्रेस को टक्कर देती हुई जो है 4 सीट अपने नाम कर सकती है, जबकि अन्य यहां पर 0 के ऊपर संतोष कर सकता है। अब आते हैं बूंदी जिले के अंदर, जहां पर 3 विधानसभा सीट है। इन 3 विधानसभा सीट के अंदर समीकरण काफी पेचीदा है। कांग्रेस के खाते में यहां पर 3 में से 2 सीट कांग्रेस यहां से ले सकती है, जबकि भाजपा के खाते में यहां पर 1 ही जाती हुई नजर आ रही है और यहां पर अन्य बिल्कुल इनका खाता नहीं खुल रहा है। अब आते हैं टोंक जिले के अंदर, जहां से सचिन पायलट भी आते हैं। टोंक विधानसभा के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस 3 सीट ले सकती है और भाजपा यहां पर काफी कमजोर नजर आ रही है और 1 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है और अन्य यहां पर बिल्कुल 0 पे आकर अटक रहा है। अब आते हैं दौसा जिले के अंदर, जहां पर 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 कांग्रेस ले सकती है, 2 भाजपा ले सकती है, जबकि अन्य यहां पर 0 है। तो ये था राजस्थान असेंबली का ओपिनियन पोल, जिसमें हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आए हैं। आपको क्या लगता है राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बननी है? यहाँ पर इस ओपिनियन पोल को देखें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 99 सीट जा सकती है, यानी कांग्रेस को भी यहाँ पर बहुमत नहीं मिलता हुआ दिख रहा है और भाजपा के खाते में 97 सीट जा सकती है, यानी इन दोनों पार्टियों को शायद यहाँ पर बहुमत नहीं और कांटे की टक्कर है, जबकि 4 जो है अन्य के खाते में यहाँ पर भूमिका जो है निर्णायक हो सकती है। अन्य के खाते में जो 4 सीटें गई हैं, शायद इनका गठबंधन इसमें बहुत अहम रोल हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।